ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 269। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, वृक्ष और पर्वतों को पूरी अष्टका का संयोग है, परंतु घन सुषुप्ति जड़ता में स्थित है, इस कारण जड़ भाषित होते हैं। और मृत्तिका पुर्यष्टका से रहित है, इस कारण जड़ है। परंतु वास्तव में स्थावर, जंगम, इष्ट अनिष्ट, वर, शाप, देश, काल, पदार्थ सब ब्रह्म रूप है और ब्रह्म सत्ता ही ऐसे स्थित हुई है। जैसे अपने अनुभव में संकल्प नगर नाना प्रकार का दिखता है, परंतु संकल्प रूप है, संकल्प से भिन्न कुछ नहीं। जैसे मृत्तिका की सेना अनेक प्रकार की होती है, परंतु मृत्तिका रूप है, मृत्तिका से भिन्न कुछ नहीं। वैसे ही सब अर्थ धारण करने वाली चैतन्य धातु नाना प्रकार के आकार को प्राप्त होती है, परंतु चेतनता से भिन्न कुछ नहीं होती। हे रामचंद्र जी, धातु उसको कहते हैं जो अर्थ को धारण करे। जितने पदार्थ तुमको दिखते हैं वे सब अर्थ रूप है, और वस्तु रूप जो धातु है वह आत्मसत्ता है। उसने दो अर्थ धारण किए हैं, एक स्वप्न और दूसरा बोध अर्थ। स्वप्न अर्थ में तो नानात्व भाषित होता है, और बोध अर्थ में एक अद्वैत सत्ता भाषित होती है। जैसे एक ही धातु मिलने और बिछुड़ने से दो अर्थ रखती है, सो वे परस्पर प्रतियोगी शब्द है, परंतु एक ही ने धारण किए हैं। वैसे ही स्वप्न और बोध अर्थ, इन दोनों को आत्मसत्ता ने धारण किया है। जैसे तरंग और बुलबुले जल रूप है, वैसे ही जगत ब्रह्म रूप है। जो ज्ञानवान है उनको सब ब्रह्म रूप दिखता है, और अज्ञानी को नानात्व भाषित होता है। इससे तुम स्वभाव में निश्चय रखकर देखो, सब ब्रह्म रूप है, भिन्न कुछ नहीं। राम जी ने पूछा, है भगवान, जो सब ब्रह्म ही है तो नीति क्या है, और नाना प्रकार के पदार्थ क्यों भाषित होते हैं? तुम कहते हो कि जगत संकल्प से रचित है, तो हे भगवान, ये जो असंख्य रूप पदार्थ है उनकी संज्ञा की नहीं जाती, तब इन पदार्थों में से एक एक का स्वभाव अचल रूप होकर कैसे स्थित है? सब देवताओं में सूर्य का प्रकाश क्यों अधिक है, और एक ही सूर्य में दिन और रात्रि छोटे बड़े क्यों होते हैं? यह विचित्रता क्या है? वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, शुद्ध चिन्मात्र सत्ता में अकस्मात जो आभास हो रहा है, उस आभास का नाम नीति है। यह सृष्टि भी आभास मात्र है, किसी कारण से नहीं उपजी। जिसके आश्रय से आभास फुरता है वही वस्तु अधिष्ठान होती है। इससे सब जगत ब्रह्म रूप है, और चिन्मात्र सत्ता अपने आप में स्थित है। वह न उदय होती है और न अस्त होती है। वह परिणाम से रहित सदा अद्वैत रूप स्थित है। उसमें न जागृत है, न स्वप्न है, और न सुषुप्ति है। तीनों अवस्था ब्रह्मात्र है, पर चैतन्य सत्ता में इनसे द्वैत नहीं बना। ये तीनों इसी का स्वभाव और प्रकाश रूप है, इससे भिन्न कुछ नहीं।
जैसे आकाश और शून्यता में कुछ भेद नहीं। हे रामचंद्र जी, वायु और स्पंदन, अग्नि और उष्णता और कपूर और सुगंध में भेद नहीं, वैसे ही जागृत आदि जगत और ब्रह्म में भेद नहीं है। हे रामचंद्र जी, शुद्ध चिन्मात्र में जो चिद्भाव हुआ है उसमें चैतन्य आभास फुरा है, और उसमें जैसा संकल्प फुरा है वैसे ही स्थित हुआ है कि यह इस प्रकार हो और इतने काल रहे। उसी संकल्प निश्चय का नाम नीति हुआ है। जैसे आदि संकल्प दृढ़ हुआ है, वैसे ही अब तक पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश अपने अपने भाव में स्थित है और अपने स्वभाव को वे नहीं त्यागते। जब तक उनकी नीति है तब तक वे वैसे ही जगत सत्ता में स्थित है। हे रामचंद्र जी, इसका नाम नीति है। जैसे आदि संकल्प रखा है वैसे ही स्थित है। वह वास्तव में आभास रूप है। अकस्मात वह आभास पूरा है सो किसी सूक्ष्म अणु में प्रकट हुआ है। जैसे समुद्र के किसी स्थान में तरंग, बुलबुले आदि उठते हैं, संपूर्ण समुद्र में नहीं उठते, वैसे ही जहाँ संवेदन रूप जैसा स्फुरण होता है वैसे ही स्थित होता है। यही नीति है। जैसे तरंग और बुलबुले समुद्र से भिन्न नहीं, वैसे ही नीति आत्मा से भिन्न नहीं। जैसे द्रवता से समुद्र में तरंग उठते हैं, वैसे ही आत्मा में संवेदन से नीति और जगत फुरते हैं। वे वही रूप है, आत्मा से भिन्न कुछ नहीं। जैसे किसी ने कहा कि चंद्रमा का प्रकाश है, तो चंद्रमा और प्रकाश में भेद नहीं है, वैसे ही आत्मा और जगत में भेद नहीं। यह विश्व आत्मा का स्वभाव है। जैसे एक ही काल की दिन, पक्ष, वार, मास, वर्ष, युग, कल्प इत्यादि बहुत संज्ञाएं हैं, परंतु काल एक ही है। वैसे ही जगत के भिन्न भिन्न नाम है, सो सब ब्रह्म ही है। हे रामचंद्र जी, जब संवेदन चित्तरूप होता है तब प्रथम शब्द तन्मात्रा जगती है और उससे आकाश उपजता है जिसका स्वभाव शून्यता है। फिर जब उसने स्पर्श तन्मात्रा को चेता तब उससे उसमें वायु उपजा। वायु का स्वभाव स्पंदन है। फिर रूप तन्मात्रा को चेता तब उससे अग्नि प्रकट हुई जिसका स्वभाव उष्ण है। फिर रस तन्मात्रा को चेता तब उससे जल प्रकट हुआ जिसका स्वभाव द्रव है। फिर गंध तन्मात्रा को चेता तब उससे पृथ्वी प्रकट हुई जिसका स्वभाव स्थिर है। इस प्रकार पंचभूत उपजे हैं। हे रामचंद्र जी, आदि में जो शब्द तन्मात्रा उपजी है वह जितने शब्द समूह है उनका बीज है। सब उसी से उत्पन्न हुए हैं। पदार्थ, वाक्य, वेद, शास्त्र, पुराण सब उसी से उपजे हैं। इसी प्रकार पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश का जो कार्य है वही उन सब का बीज तन्मात्रा है। उस तन्मात्रा का बीज वह संवित सत्ता है। हे रामचंद्र जी, इन तत्वों की कहानी सुनो। पृथ्वी अणु भी होती है और एक दल भी होती है। पृथ्वी तो एक है और अणु भी वही है। वैसे ही सब तत्वों को समझ कर देखना। पृथ्वी की खानी भूपीठ है
जो संपूर्ण प्राणियों को धारण करती है। जल की खानी समुद्र है जो सब पदार्थों में रस रूप होकर स्थित है। अग्नि का तेज जो प्रकाश है उसकी समष्टि सूर्य है। सब स्पंदनों की समष्टि पवन है और संपूर्ण शून्य पदार्थों की खानी आकाश है। इस प्रकार ये पांचों तत्व संकल्प से उपजे हैं। जैसे बीज से अंकुर उपजता है वैसे ही ये तत्व संकल्प से उपजे हैं। संकल्प संवेदन से उपजा है और संवेदन आत्मा का आभास है। वह अद्वैत, अच्युत, निर्विकल्प और सर्वदा अपने आप में स्थित है। उसी के आश्रय से संवेदन आभास उपजा है। फिर संवेदन से संकल्प उपजा है और संकल्प से जगत बना है। जैसे समुद्र में तरंग उठते हैं और लीन होते हैं, वैसे ही संकल्प से जगत उपजता है और फिर संकल्प ही में लीन होता है। जैसे तरंग जल रूप है, वैसे ही पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश सब चैतन्य रूप है। सब पदार्थ जो देखे सुने जाते हैं और नहीं देखे सुने जाते, वे सब चैतन्य रूप है। आत्मा से भिन्न कुछ नहीं। वही आत्मा इस प्रकार होता है। स्वप्न में अपना अनुभव ही पदार्थ होकर दिखता है, परंतु बना कुछ नहीं। नाना प्रकार दिखता है तो भी नाना नहीं। वैसे ही जगत नाना प्रकार का दिखता है तो भी कुछ बना नहीं। जैसे एक निद्रा के दो रूप है, एक स्वप्न और दूसरा सुषुप्ति। जब फुरना होता है तब स्वप्न की सृष्टि दिखती है और जब फुरना निवृत्त हो जाता है तब सुषुप्ति होती है। और जैसे वायु के दो रूप हैं, जब स्पंदन होता है तब भासित होता है और जब निस्पंद होता है तब नहीं भासित होता। वैसे ही जब संवेदन फुरता है तब जगत दिखता है और जब नहीं फुरता तब जगत भी नहीं दिखता। इसी का नाम महाप्रलय है, पर दोनों आत्मा के आभास है। हे रामचंद्र जी, संकल्प रूप ब्रह्मा ने आत्मा में प्रकाश, पृथ्वी, नक्षत्र, चक्र इत्यादि क्रम से रचे हैं। जैसे बालक अपने संकल्प रचे, वैसे ही ब्रह्मा ने रचा है। उसने एक भूगोल रचा है जिस पर नक्षत्र चक्र रचा है और उस चक्र के दो भाग किए हैं जो अन्योन्य सम्मुख स्थित है। जब सूर्य उसके सम्मुख होता है तब दिन और रात्रि का प्रमाण 60 घड़ी होता है। जब सूर्य उस नक्षत्र के ऊपर की ओर उदय होता है तब दिन बड़े होते हैं और जब नीचे की ओर उदय होता है तब दिन छोटे हो जाते हैं। निदान जो जो सूर्य क्रमशः ऊपर से नीचे की ओर उदय होता है, त्यों त्यों दिन छोटे होते जाते हैं और रात्रि बढ़ती जाती है। और जब 6 मास के उपरांत पौष त्रयोदशी से सूर्य क्रमशः ऊपर को उदय होता है तब दिन बढ़ता जाता है। आषाढ़ की द्वादशी से लेकर पौष की त्रयोदशी तक रात्रि बढ़ती है और दिन घटता है और फिर रात्रि घटती जाती है और दिन बढ़ता जाता है। जब सूर्य उस चक्र के मध्य में उदय होता है तब दिन और रात्रि समान होती है, परंतु संवेदन रूप ब्रह्मा का सब संकल्प विलास है। जैसे शिल्पी शिला में पुतलियों की कल्पना करता है और चेष्टा करता है, परंतु बना कुछ नहीं। शिला ही अपने घन स्वभाव में स्थित होती है। वैसे ही चित्त रूपी शिल्पी आत्मा रूपी शिला में जगत रूपी पुतलियों की कल्पना करता है, परंतु बना कुछ नहीं। ब्रह्म सत्ता ही सदा अपने आप में स्थित है। हरि ओम। हरि ओम।
सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।